हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपने देखा था पिछली वीडियो में, मैं आपको मूल मात्रकों की परिभाषाएं बता रहा था, ठीक है ना। और एक परिभाषा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका था 1 मीटर की। उम्मीद है आपने याद भी कर ली होगी। 1 मीटर की 2 परिभाषाएं मैंने आपको बताई थी। पहली परिभाषा मैंने आपको 2 आंकड़े याद करने के लिए कहे थे। मैंने कहा था कि क्रिप्टॉन 86 होता है, उससे नारंगी लाल प्रकाश निकलता है। तो क्रिप्टॉन मैं यहां याद कर रहा हूं, वापस समझना। पहली डेफिनेशन जो मैं करा चुका हूं आपको समझा रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। 1 मीटर मैंने आपको पहले बोल दिया था भाई, आंकड़े याद करने ही पड़ेंगे। फिर भी मैं आपकी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूं याद कराने में। मैंने कहा था कि एक एलिमेंट लेना है क्रिप्टॉन 86, इससे जो किरणें निकलेंगी वो होंगी साहब नारंगी लाल प्रकाश की। कैसे प्रकाश की? नारंगी लाल प्रकाश की। और इस नारंगी लाल प्रकाश की नंबर याद हो गया 1650, 763.73 किरणें। इस नारंगी लाल प्रकाश की 1650, 763.73 किरणें जितना स्थान घेरेंगी वो 1 मीटर होगा। तो आपको ना सब कुछ याद हो जाएगा, मुझे पता है। क्रिप्टॉन 86 भी याद हो गया होगा, नारंगी लाल प्रकाश भी याद हो जाएगा। समस्या इस आंकड़े में, तो बच्चों मैंने कहा था भाई इसको तो आपको याद करना ही होगा। दूसरी परिभाषा आप थोड़ा दिमाग लगाएं, तो मैंने प्रकाश की चाल से कनेक्ट की थी। मैंने कहा था वैसे तो हम प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की घात 8 मानते हैं। अगर इसके पीछे 8 जीरो लगाएं, 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ है। ये कितना करोड़ है? 30 करोड़। और मैंने कहा था एक्चुअल में प्रकाश की चाल, ये तो चूंकि एक बहुत बड़ी संख्या है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मानी गई है, पर इससे हल्की सी कम होती है। तो 30 करोड़ से हल्का सा कम कितना होगा? 29 करोड़। अब आंकड़े याद करने पड़ेंगे। 29 करोड़ 97 लाख। अब आप सोचो, संख्या 100 के इर्द गिर्द होनी चाहिए भाई। 100 लाख हो जाएंगे तभी तो 30 करोड़ होता। थोड़ा सा कम, थोड़ा कम है। अब ये तो कोई ऐसा कोई नियम नहीं है, याद करने के तरीका हल्का सा। 29 करोड़ 97 लाख। अब हजारों में संख्या आएगी तो 92,000 और 458। 1 सेकंड के इतने हिस्से में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी भी 1 मीटर कहलाती है। 2 परिभाषाएं मैंने याद कराई थी, थोड़े प्रैक्टिस से याद होंगी। क्रिप्टॉन 86 में नारंगी लाल प्रकाश की 1650, 763.73 किरणें जितना स्थान घेरती हैं वो 1 मीटर है। या फिर प्रकाश द्वारा 1/29 करोड़ 97 लाख 92,458। संख्या याद करना। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? 30 करोड़ के इर्द गिर्द ढूंढना है। 29 करोड़ 97 लाख 92,458 1 के बटे में इतने सेकंड में तय की गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं भाई। नेक्स्ट जो हेडिंग आती है दूसरी, अब आप समझिएगा सब ध्यान से। 1 किलोग्राम, देखो इसकी 2 एक परिभाषाएं, ध्यान सुनना। पहली जो परिभाषा है, इन लोगों ने क्या किया, वजन को नापने के लिए एक बेलनाकार आकृति तैयार की। पहली परिभाषा, 2-3 परिभाषाएं इसकी। एक बेलनाकार, एक बेलन बनाया। यह बेलन किस किस का बना हुआ है? प्लेटिनम और इरिडियम का। यह बेलनाकार आकृति बनाई, बेलनाकार आकृति बनाई। और यह बेलन किसका बना हुआ था? प्लेटिनम और इरिडियम को मिक्स करके बनाया था। इन लोगों ने एक बेलनाकार आकृति बनाई। किसकी बनी हुई बच्चों? प्लेटिनम और इरिडियम की। जब ये सब मीटिंग कर रहे थे जिनेवा पेरिस में, और ये जो बेलन है इन्होंने फिक्स कर दिया भाई इसका वजन 1 kg रहेगा। तो आज भी ये बेलन कहां रखा हुआ है? पेरिस में। कहां रखा हुआ है? पेरिस में। मतलब इन्होंने 1 किलो का जो बांट होता है, इतने द्रव्यमान की एक मिक्स धातु ली,
क्योंकि प्लेटिनम इरिडियम क्यों लिया? क्योंकि ये समय के हिसाब से परिवर्तित नहीं होगी। लोहे की लेते तो बच्चों लोहे में तो एक लंबे समय के बाद जंग लग जाती या उसका द्रव्यमान घटिया बढ़ सकता था और भी कई सारे फैक्टर हो सकते थे। इन्होंने चुना प्लेटिनम और इरिडियम को। प्लेटिनम इरिडियम अनंत काल तक, एक बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी, ना तो इसमें कोई लॉस होगा ना ही इसमें कुछ वृद्धि होगी। पता चला कि जब हमने सेलेक्ट किया तब 1 किलो था, 100 साल बाद वो 1.5 किलो या 1 किलो 100 ग्राम में मतलब कन्वर्ट हो गया, तो फिर रीडिंग गलत आएंगी हमारी। तो एक डेफिनेशन तो इसकी ये आती है कि अंतरराष्ट्रीय माप ब्यूरो, इसका नाम क्या है, कहां रखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय सब देशों की है, माप ब्यूरो। ये सीबीआई होता है ना, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ऐसे एक ब्यूरो होता है अंतरराष्ट्रीय मापदंड ब्यूरो कह दो। अंतरराष्ट्रीय मापदंड ब्यूरो पेरिस में रखा हुआ है। एक बेलन है प्लेटिनम, सुनने में आपको बातें अजीब लगेंगी पर यही परिभाषा है कि अंतरराष्ट्रीय मापदंड ब्यूरो पेरिस में रखे हुए एक विशेष बेलन, एक प्लेटिनम और इरिडियम से बने हुए एक विशेष बेलनाकार आकृति का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। पहली परिभाषा समझ में आया आपको? अंतरराष्ट्रीय मापदंड ब्यूरो पेरिस में रखे हुए एक विशेष प्रकार की बेलनाकार आकृति, विशेष प्रकार की बेलनाकार आकृति किसकी बनी हुई है? प्लेटिनम इरिडियम की, उसका वजन 1 किलो है। या आपको यह परिभाषा ठीक लगेगी दूसरी वाली, 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान, 1 लीटर जल। बच्चों 1 लीटर में आप 1 लीटर दूध लो, 1 लीटर पानी लो, 1 लीटर तेल लो, सबका वजन अलग अलग आता है, डिपेंड करता है इनकी डेंसिटी पर। 1 लीटर में, लीटर जानते हो ना आप, दूध नापते हैं उस बर्तन से, है ना। तो अगर हम 1 लीटर पानी लें और उस पानी का तापमान कितना सेट करें, अलग अलग तापमान पर भी द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है, 4 डिग्री सेल्सियस। 1 लीटर पानी लिया जाए तो 1 लीटर पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 1 किलोग्राम। आप ये वाली परिभाषा याद कर लेना, आपके लिए इजी पड़ेगी। मुझे तो सब पढ़ाना है भाई, जिस बुक में जो भी लिखा हुआ है वो सब पढ़ाना है। पहली परिभाषा क्या कहती है कि अंतरराष्ट्रीय माप ब्यूरो पेरिस में एक विशेष प्रकार का बेलन रखा हुआ है, प्लेटिनम और इरिडियम से बना हुआ, उसका वजन 1 किलोग्राम है। दूसरी परिभाषा कह रही है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान, 1 लीटर जल का द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम। और देखिए बच्चों तीसरी परिभाषा, एक कार्बन का समस्थानिक है कार्बन 12। समस्थानिक आपने कुछ पढ़े होंगे, कुछ आप आगे पढ़ोगे। कार्बन के कई समस्थानिक पढ़ते हैं, जैसे 6C12, परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14, सब कार्बन है पर परमाणु क्रमांक तो समान रहेगा, इसलिए लिखते नहीं, आप अंडरस्टूड है कि 6 ही रहा होगा। द्रव्यमान संख्या बदल सकती है इसलिए ऊपर लिखना पड़ता है 12। तो आपको C12 लिखा हुआ मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि कार्बन का समस्थानिक है जिसका द्रव्यमान कितना है? 12। इस कार्बन 12 की 5 गुणा 10 की घात 25 परमाणु अगर लिए जाए, कार्बन 12 की, ये अब आंकड़े भाई याद करने पड़ेंगे यार। 5 गुणा 5 है उसका स्क्वायर घात में, 5 गुणा 10 की घात 25 परमाणु। अभी अणु परमाणु वगैरह केमिस्ट्री में आप खूब पढ़ोगे, कभी नंबर आएगा फिजिक्स में तो मैं भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो पढ़ाने लग गया तो सब परिभाषाएं छोड़ जाएंगी, है ना। फिलहाल याद करिए इतने परमाणुओं का द्रव्यमान भी कितना है? 1 किलोग्राम। 3 परिभाषाएं हैं हमारे कोर्स में 1 किलोग्राम के द्रव्यमान की। पहली परिभाषा है अंतरराष्ट्रीय माप ब्यूरो में प्लेटिनम और इरिडियम से बने हुए एक विशेष प्रकार की बेलनाकार या बेलनाकार आकृति है, उसका वजन 1 किलोग्राम है। या 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो वजन होगा वो 1 किलोग्राम होगा। या फिर कार्बन 12 के 5 गुणा 10 की घात 25 परमाणुओं का वजन भी कितना होगा? 1 किलोग्राम होगा। उम्मीद है 2 परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होंगी। पहली परिभाषा 1 मीटर की बार बार बोलोगे रट जाएगा आपको। क्रिप्टॉन 86 से निकलने वाले नारंगी लाल प्रकाश की 1650 763.73 किरणें जितना स्थान घेरती हैं वो 1 मीटर है। या प्रकाश द्वारा 1/30 करोड़ के आसपास, तो 29,97,92,458 सेकंड में तय की गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। और 1 किलोग्राम लिखो बच्चों, आप हेडिंग डाल लीजिए।
मेरे साथ साथ नोट करें। देखो, हो सकता है कि कई टीचर क्या मैं ही छुड़वा देता हूँ इन बातों को, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई ऐसे बोल देते हैं बच्चों को किताब में से पढ़ लेना, पर अब चूंकि टाइम है अपने पास तो जो भी पढ़ेंगे पूरा पढ़ेंगे, है ना। तो 1 किलोग्राम की पहली परिभाषा लिखिए आप, क्या? अंतरराष्ट्रीय माप ब्यूरो पेरिस, अंतरराष्ट्रीय माप ब्यूरो पेरिस में स्थित प्लेटिनम व इरिडियम, दोनों धातु हैं भाई, प्लेटिनम व इरिडियम धातुओं से बने एक विशेष बेलनाकार आकृति, एक विशेष बेलनाकार आकृति बनाई गई। किस किस से मिलकर बनी हुई है बच्चों? प्लेटिनम और इरिडियम से। अंतरराष्ट्रीय माप ब्यूरो पेरिस में स्थित प्लेटिनम व इरिडियम धातुओं से बने एक विशेष बेलनाकार आकृति का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाता है। पहली बात तो ये 1 किलोग्राम कहलाता है। ये तो इन लोगों ने फिक्स कर लिया अपने हिसाब से कि साहब इस धातु का बना दे, लंबे समय तक चलेगी, और ये फिक्स करके रख दो। अब ये हमारा 1 किलोग्राम हो गया। या फिर बच्चों और एक परिभाषा, 3 परिभाषाएं इसकी। दूसरी परिभाषा इसकी बड़ी सरल है, ये आपको इजी याद हो जाएगी। 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान, 1 लीटर जल का द्रव्यमान कितना तापमान लिया है बच्चों? 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाता है। कितना कहलाता है? 1 किलोग्राम कहलाता है। या फिर एक परिभाषा और है, कार्बन के कई समस्थानिक हैं। एक बार और आप केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ोगे AMU, वहां भी आप कार्बन 12 का जिक्र सुनोगे बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट करके पढ़ोगे आप। तो फिलहाल आप लिखें कार्बन 12 की, ये कार्बन 12 का मतलब समझ में आ गया ना? परमाणु क्रमांक तो 6 ही है, पर समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो सकती है। तो हम कौन सी द्रव्यमान संख्या की बात कर रहे हैं? 12 वाले की। कार्बन 12 के कितने परमाणु बच्चों? 5, और वो इसका स्क्वायर घात में से याद करना कुछ, गुना 10 की घात 25 परमाणुओं का द्रव्यमान। कार्बन 12 के 5 गुना 10 की घात 25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाता है। नोट करें जल्दी से, तीनों डेफिनेशन आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है भाई। नेक्स्ट तीसरी परिभाषा है बच्चों 1 सेकंड की, सुनिएगा ध्यान से। नंबर 3 पर हम बात करेंगे 1 सेकंड की। सोचो,
अब इसमें भी आपको एक आंकड़ा याद करना है। इसमें एक कण सेकंड एक समय है, तो बच्चों एक कण कंपन करता है। कंपन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन। मोबाइल बोर 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 ऐसे वाइब्रेशन करता है ना, वो एक कंपन है। एक परमाणु लिया गया सीजियम। कौन लिया गया? सीजियम। हिंदी में ये लो, सीजियम। एक होती है परमाणुक घड़ी, एक तो आपकी सिंपल घड़ी होती है। परमाणुक घड़ी क्या होती है, पहले इसकी चर्चा कर लें बच्चों। परमाणुक घड़ी एक ऐसा उपकरण है, ऐसा यंत्र है जो बिल्कुल शुद्ध नापन करता है समय का। परमाणु घड़ियों को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, बिल्कुल सेकंड तो क्या, बहुत मतलब सेकंड को ही बहुत बारीकी से नापता है। आप ये समझो, मतलब अगर इसकी त्रुटि की बात करूं तो ये मान लो लगभग ऐसा माना जाता है कि 500 वर्ष में 1 सेकंड की गलती करेगा, मुश्किल से। अब आप लगा लो दिमाग, 500 वर्ष का मतलब हुआ हमारी कम से कम 6-7 पीढ़ियां, जिनमें यह घड़ी मुश्किल से 1 सेकंड की त्रुटि करती है, मतलब गलती करती है। मैं यह आंकड़ा क्यों लिखाया है? ताकि आपको यह फीलिंग आ जाए कि परमाणु घड़ी अपने आप में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। इसलिए हम जो बहुत ऐसा समय होता है इसको बहुत बारीकी से नापा जाता है। परमाणु घड़ियों का उपयोग किया जाता है उसके अंदर बच्चों। सीजियम लिया गया और सीजियम के करवाए गए कंपन, क्या करवाए गए? कंपन। तो जितने समय में सीजियम ने, अब एक आंकड़ा और याद करना पड़ेगा, 91 मिनट में मोबाइल नंबर होता है ना 9 से स्टार्ट, तो 91 92 630 700 याद हो जाएगा क्या? आंकड़े तो याद करने ही पड़ेंगे भाई, एक पन्ने पर लिखना, बार बार प्रैक्टिस करना कि जो सीजियम है, जो सीजियम है ये परमाणु घड़ी में, कौन सी घड़ी में? अब नॉर्मल तो आप नाप नहीं सकते ना 1 सेकंड में इतना समय, एक हो गया इतनी देर में तो इतने कंपन कर चुका होगा ये। आप जितने समय में एक बोलोगे ये कितने कंपन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ओहो 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 30,700 इतनी बार कंपन कर चुका होगा। कौन? सीजियम। बच्चों साधारणतया तो हम इनको मेजर कर ही नहीं सकते, बहुत बारीकी से मेजर किया जाए तभी आंकड़े प्राप्त होते हैं। तो सीजियम परमाणु घड़ी में जितने समय में 91 92 630 770 कंपन करता है, उतने समय को नाम दिया गया है 1 सेकंड। क्या नाम दिया गया है? 1 सेकंड। नोट करो जल्दी से, चलो नोट करो, हेडिंग डाल दें 1 सेकंड, और 1 सेकंड में लिखिए बच्चों सीजियम परमाणु, कॉमा लगाकर, कहां पर? परमाणुक घड़ी में। सीजियम परमाणु द्वारा लिखो आप यार, सीजियम परमाणु द्वारा परमाणुक घड़ी में कितने कंपन? 91 92। मोबाइल नंबर जरा याद करना, जैसे किसी का नंबर मान लो 91, वैसे अपने इंडिया में जो नंबर है वो +91 से स्टार्ट होते हैं, तो 91 और 1 बढ़ा के 92। बस याद करने का तरीका है, 6 उसका आधा 0 और 700 तो याद हो ही जाएगा। नहीं याद हुआ? आंकड़ा ये बस मेन इंपॉर्टेंट है ना, बोलना एक बार देख। सीजियम परमाणु द्वारा परमाणु घड़ी में कितना समय बोला बच्चों? 91 92 630 700। लास्ट की संख्या में 3 डिजिट मिली है और पहली 2 डिजिट मिली है। एक बार और बोल के देखो तो याद हो गया होगा अब तक तो। बोलना 91 92 630 700। कंपनों में लगा समय, कंपनों में लगा समय 1 सेकंड कहलाता है। 1 सेकंड वो समय है जिसमें सीजियम, कौन है? सीजियम कितने कंपन कर दे बच्चों? 91 92 630
700 कंपन करे उसे कहते हैं हम 1 सेकंड। क्लियर है? तो बच्चों आज इतना याद करिए आप, धीरे धीरे आंकड़े याद होंगे। अगली क्लास में इस टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है ना? नोट कर लो।